अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज 2.3 में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, नोमिनेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय with numerator and denominator is multiplied with denominator। सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का कि आप नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप इसको देख भी सकते हैं, मैंने एरो भी प्लेस किया हुआ है। ए मल्टीप्लाई बाय सी, नोमिनेटर बोथ आर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बी और डी हैं, तो बी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एग्जांपल भी ली है, जैसे 4/5 एक फ्रैक्शन है और 3/7 एक फ्रैक्शन है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि सिंपल नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद इसी तरह जैसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज में जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था कि टू फ्रैक्शंस को कैसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पे हमने कुछ उसकी एडिशन प्रॉपर्टीज़ देखी थी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको हम साइन चेंज कर देंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जहाँ पे एडिशन आ रहा था। सिंपल अगर आप पहली प्रॉपर्टी देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। तो सिंपल a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो चाहे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सेम उसके बाद आ जाती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे एडिशन में हमने 3 टर्म्स ली थी या 3 नंबर्स लिए थे, यहाँ पे भी हम वैसे ही नंबर्स ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले जो मैंने बताया, यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, कुछ भी लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आसानी से समझाने के लिए आपको ज़्यादा बेहतर आप समझ सकें, उसमें हमने इंटीजर्स ले लिए। वहाँ पे भी वो भी इंटीजर्स ही होते हैं, आप काउंट कर लें, इसको ओवर 1 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a मल्टीप्लाई बाय इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे हमने b और c को ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने a और b को ब्रैकेट में प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय c। -2 एग्जाम्पल ले ली, -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जैसे हमने इन लास्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब नेक्स्ट हम किसको लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ तक तो आपके पास आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आपके पास आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि आप किसी ऐसे नंबर से इन टर्म्स को, कोई भी आप टर्म, कोई भी नंबर ले लेते हैं, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर वही नंबर आ जाए, वापस वही नंबर आ जाए, तो आप उस नंबर को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मतलब मेरे पास लिखा हुआ है -5, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वापस -5 ही आ जाए, कि अब कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5 वापस आ जाएगा। इसका मतलब है ये 1 एक ऐसा नंबर है कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस नंबर को, जिससे मतलब उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इससे पहले आपको
आपको याद होगा जब लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि उस नंबर के ऊपर फ़र्क ना पड़े, तो वो ज़ीरो एक ऐसा नंबर था। तो ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये बीच में एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सिंपल याद रखें कि कोई ऐसा नंबर आप उसको किसी उसके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। मतलब आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि आप फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास एक है नंबर 4, मुझे इसका आंसर 1 लेके आना है, तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होना चाहिए, 1 आएगा। तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे 4 कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये आपस में क्या होते हैं कि a और 1/a, ये हमारे पास इसमें क्या होता है, 1/a इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। सेम अगर हम इसको इसमें कहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/4 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4। कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम कहते हैं कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/4 का, तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 4/3। जैसे आप 3 से 4 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि हम मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में इसको कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आप क्लास 6 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करके आ चुके हैं और बहुत डिटेल से है 6 क्लास में। यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है, और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होती है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मीन्स के a मल्टीप्लाई इंटू b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। ये एडिशन आता है इसमें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी लेफ़्ट और राइट साइड, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। और इसी तरह आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन मीन्स के इसमें सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, a मल्टीप्लाई इंटू b माइनस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद ये तो प्रॉपर्टीज़ के जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे हम करेंगे, इसको कहते हैं आप डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो अब हम डिवीजन, जब डिवाइड में आ जाए रैशनल नंबर्स, तो फिर हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड में जब भी आपके पास रैशनल नंबर्स आएंगे तो आप उसको सॉल्व इस तरह करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पहले आपको जनरल बात बता दूँ। लिखा होता है आपके पास a/b डिवाइडेड बाय c/d, मतलब 2 फ्रैक्शंस हैं आपके पास, 2 रैशनल नंबर्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब आप इसकी डिवीजन को ख़त्म करेंगे, यहाँ से डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो उसकी जो राइट साइड पे टर्म लिखी हुई है आप उनका रेसिप्रोकल मीन्स को उनको उल्टा देंगे, जैसे डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये सिंपल सा रूल है इसका कि उसके राइट साइड पे या उसके मतलब डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है, जब उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब उसको आप इंटरचेंज करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा a/b मल्टीप्लाई बाई d/c। तो जब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो वापस हम वही जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर सीखा है वही हमारे पास वही प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। जैसे मेरे पास लिखा हो, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में,
मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है जी, ये चेंज हो गया, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आया। इसको कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3 के आगे हम इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। सॉरी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आपको बेसिक आइडिया था इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो फिर आपने ये करना है कि अपने साथ बुक्स रखनी है और क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चंस ये करेंगे कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। जो सेम क्वेश्चंस होंगे मैं वही छोड़ूँगा। जैसे अगर आप एक्सरसाइज में देखें, एक्सरसाइज 2.3 में, तो अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सिंपल कि आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। क्या फाइंड करें, प्रोडक्ट। इसमें क्वेश्चन सिंपल उसने दिया हुआ है माइनस फर्स्ट वर्ड -5/6 इंटू -12 इंटू -4। जब ब्रैकेट आ जाती है तो इसका मतलब है कि इनका साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसको हम लिखेंगे -5/6 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -4। सिंपल, हमने इसको ब्रैकेट को आपने रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो ना करें इसको। तो इसको अगर कैंसलेशन हो रही है, जैसे क्रॉस में कहीं पे कटिंग हो रही है टेबल पे, सेम टेबल पे जा रहे हैं, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 3 2s are 6, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4। सिंपल हमारे पास आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -4। डिनोमिनेटर में ओनली 1 1 आ जाएगा। तो आप लिखें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस -10 4s are 40। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने ये याद रखना है कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ इक्वल टू माइनस, और इसको यूँ भी कर सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आल्सो इक्वल टू माइनस। ठीक हो गया जी। एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये रूल्स आपने याद रखने इसको सॉल्व करते हुए। इसी तरह अगर आपके पास और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आप इसमें से एक पार्ट और सॉल्व करूं, इसका नंबर 5 पार्ट है, वो है -3/4 इंटू -1/3 इंटू -8/9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, -3/4 मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ -3/4 मल्टीप्लाई बाय -1/3 मल्टीप्लाई बाय -8/9। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि कहीं हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे 3 को आप इसको क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं और अप एंड डाउन भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। और दूसरा वे ये इसका है कि आप सिंपल सब नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, सब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर कटिंग कर लें। ठीक हो गया जी। इसी तरह 4 1s are 4, 4 2s are 8। अगर आप नॉमिनेटर में देखें तो लिखा हुआ है माइनस, यहाँ 3 कैंसिल हो गया 1 आ गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया 1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 3 माइनस हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 ओवर 9 1s are 9। तो ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये इसी तरह के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आपने इनको देखना है इन क्वेश्चंस को। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए देखें, अगर उसमें अगर आप देखें
तो सिंपल वो ये कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी -2/5 मल्टीप्लाई बाय 0। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि ये लिखा हुआ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो हम इसका ये 0 हो जाएगा। तो 0 कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है सिंपल, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 0। सेम इसी तरह कोई भी आप इसमें से एक और पार्ट लिख लें, जैसे आप, मैं फ़र्ज़ करूँ मैं आपको कहूँ 1 मल्टीप्लाई बाय -6 इक्वल टू -6, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम अब सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बड़े डिटेल से बताया क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है -18, ठीक हो गया जी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव ऐसे नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए। तो कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, इसका लिखेंगे -1/18, ये इसका आंसर है। इसी तरह फ़र्ज़ करें वो आपको कह रहा है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, कोई भी नंबर ले लें, जैसे वो कह रहा है -5/9 का, तो -5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जी, -9/5। 5 5 से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि फाइंड द कोशेंट। कोशेंट मीन्स कि आप उसको जब सॉल्व डिवाइड करें तो कैंसिलेशन करके उसका जो आंसर आए तो वो आपके पास इसका कोशेंट होगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसने -21 डिवाइडेड बाय 3, इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको दो तरह से सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको, एक तरीका ये है कि सिंपल डिवाइड कर दें, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस, 21 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 7। और दूसरा अदर वे या मेथड 2 हम जिसको कहते हैं वो ये होगा, -21 डिवाइड को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/3, 3 1 3, 3 7 21, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरह सेकंड पार्ट है, कहता है -1/2 डिवाइडेड बाय -1/5, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, -1/2 कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में 5/1, माइनस का साइन चाहे आप नॉमिनेटर के साथ रखें डिनोमिनेटर के साथ रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्योंकि कैंसिलेशन तो कहीं नहीं हो रही तो आप करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 1 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आप, 5 इन आ जाएगा, 2 2 2 4, आंसर 1 आएगा। आप इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे 2 होल 1/2, ये आंसर भी है इसका, क्योंकि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हैं सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन
मीन हम सिंपल इसको जो सॉल्व करते हैं उसमें होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन के, समेशन एक्स ओवर एन, मतलब यह है कि एक्स जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सम करते हैं, ऐड करते हैं और नंबर ऑफ टर्म से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप क्वेश्चन अच्छे से इससे समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फर्स्ट पार्ट में 7 माइनस 4 1 माइनस 9 एंड माइनस 6, इसका मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन लिखूँगा, मीन इज़ इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे, 7 प्लस माइनस 4 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस 9 प्लस इंटू माइनस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है जी? 6 आ रही। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 9 प्लस माइनस 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 6 ओवर 6। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ही हम इसको आगे सिंप्लीफाई। अब देखें इनको प्लस करते जाएं, प्लस वाली वैल्यूज़ हैं 7 प्लस 1 8 और 9 माइनस 9 6 आ जाएगा 15 माइनस 19, तो उसको लिखेंगे 8 माइनस 19 ओवर 6, 8 माइनस 19 ओवर 6। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 11 ओवर 6। ठीक हो गया जी। 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास? 5। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास? 5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दो तरह से इसको जैसे भी आपने लिखना है 11 आ जाएगा, 5 2s are 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा। 0 पॉइंट रख के डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं, 5 2s are 10, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2.-2.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं मीन के, जो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप इसी तरह मीन्स के और भी क्वेश्चन हैं, आपने सिंपल इसी तरह वैल्यूज़ को ऐड करना है और जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उससे आपने इनको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को ही थोड़ा सा और करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे उसने दिया हुआ है कि -2 होल 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई -5 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 होल -2 होल 4 ओवर 3 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें इसको लिख सकते हैं 5 2s are 10 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? -14 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय -5 ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा मेरे पास 3 2s are 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी? -10 ओवर 3 के। अभी आप देखें जो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम किसको चेंज करेंगे? डिवाइड को चेंज करेंगे। -5 ओवर 2 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 10 के। ठीक है जी। अब अगर क्रॉस में कहीं पे भी कटिंग हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर सकते, जैसे 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 2 7s are 14 हो जाएगा। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कहीं कटिंग हो रही है। बाकी आप नंबर्स को क्या करेंगे? एज इट इज़ लिखेंगे। -7 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये -3 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो डेफिनेटली माइनस आएगा। 21 ओवर 10 के, -21 ओवर 10। सेम अब उसी तरह डिवाइड करेंगे, 10 2s are 21 आ जाएगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/10, तो साथ में माइनस आ जाएगा इसके। ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हैं कि जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब भी आएगी तो आपने इन क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करना है कि हमने सिंपल ये किया कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में था, उसको पहले आपने सिंपल कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, देन उसके बाद आपने ये किया कि जो डिवाइड वाला था उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद एक तरीका ये है कि तमाम नॉमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके सिंपल डिवाइड कर दें, वो आंसर भी यही आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर क्रॉस में या ऊपर नीचे कहीं कटिंग हो रही है तो आप उसको कैंसिल करें, मतलब टेबल से कटिंग करें और फिर उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करें, तो तब भी आंसर वही आएगा जो आप डायरेक्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी साथ ही करेंगे। थैंक यू।